नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय का प्रारंभ करते हैं। उसकी पहली यूनिट है वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। सबसे पहली बात होती है संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से। हमारे गणित में अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल अंक होते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। मतलब टोटल अंक होते हैं 10। इस 10 अंकों से क्या बनती है? संख्याएं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो कल्पनाओं में होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। या फिर अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये सभी कौन संख्या है? काल्पनिक संख्याएं है। हमारी पहली यूनिट का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? ध्यान से देखेंगे। वास्तविक संख्याएं, ये तो हमारी वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है परिमेय संख्या। पहली क्या होती है? परिमेय संख्या। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते हैं। p/q के रूप में नहीं लिखते हैं या नहीं लिखा जाता। नहीं लिखा जाता। कौन सी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां q का मान क्या होता है? q का मान कभी भी क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या में जैसे लिखेंगे हम √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी संख्या कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या। इसमें -2, 0, 5, 7.5, 1/2, 22/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में होती है, पहले नंबर पर होती है प्राकृत संख्या। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। जो कहां से प्रारंभ होती है? 1 से लेकर कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। दूसरे नंबर पर तो होती है कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को लिखते हैं w से। किससे लिखते हैं? w से। ये प्रारंभ होती है 0 से और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तीसरे नंबर पे पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को किससे लिखते हैं? इसको i से या फिर z से व्यक्त करते हैं। ये माइनस अनंत से प्रारंभ होकर 0 और प्लस अनंत तक जाती है। मुख्य रूप संख्या की प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। फिर आती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। सम संख्याओं हम जैसे में लिखेंगे, जैसे 2, 4, 6... विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 2 का भाग नहीं जाता है, वे क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7... उसके बाद होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 10... अनंत तक चलती जाती है। अब बात आती है एक भाज्य या अभाज्य। तो एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य। नोट में लिख सकते हैं हम, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य।
तो इस प्रकार हमने संख्याओं के बारे में जानकारी करी। अब हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अवैध गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इस संख्या को क्या करनी है? अवैध गुणनखंड करनी है। पहला क्वेश्चन है 140। 140 के क्या करेंगे हम? अवैध गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 70 बार। फिर से 2 का भाग देंगे कितनी बार? 35 बार। 35 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा कितनी बार? 7 बार। 7 में 7 का भाग जाएगा। तो 140 के गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156। 156 के क्या करेंगे? अवैध गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 2 अंटे 16। फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 3 6 2 नाम 18। अब 3 का भाग देंगे 13 बार, 13 का भाग देंगे 1 बार। तो 156 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको ऐसे ले सकते हैं 2 की घात 2 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। 3825 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देखेंगे, 3 की भाज्यता में होता है 3 और 8 11 और 13 और 5 18। 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 बच्चे 2 3 7 21 3 पंजो 15। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12 3 दूनी 6 3 पंजो 15 5 2 7 4 11। 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 5 अंटे 40 42 40 गए 2 उतारा 5 उतारा 5 पचाम 25। 5 का भाग देंगे 17 बार, 17 में 17 का भाग जाएगा। तो 3825 के गुणनखंड आए हमारे पास 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 2 5 की घात 2 इंटू 17। अगला हमारा 5005। अब इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 5005 में 1 का भाग नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 का 5 0 5 एकम 5। अब 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का लेके देखेंगे। इसमें 7 एकम 7 3 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 10 में 7 गए 3 7 उतारे 0 7 चौको 28 है, बचे 2 7 या 21। अब इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, 11 एकम 11 14 में से 11 गए 3 11 थी 33। फिर 13 का भाग जा रहा है। तो 5005 के गुणनखंड आए हमारे पास 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है पांचवा क्या है? 7429। 7429 के क्या करेंगे? अवैध गुणनखंड। 2 का नहीं जा रहा, 3 की भाज्यता का नियम लगाएंगे, 7 और 9 तो 11 4 15 7 22। 3 का नहीं जा रहा, 5 का 7 का भी नहीं जा रहा, इसमें 11 का भी नहीं जा रहा है, इसमें 13 का देखेंगे 13 पंचू 65 13 पंचू 65 9 उतारे 2 13 7 क्या 13 का भी नहीं जा रहा, 17 का जा रहा है, इसमें 17 का भाग लगाएंगे, 17 चौको 68 17 चौको 68। 74 में से 68 जाएंगे कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, उतारेंगे 2 17 दूनी 17 थी 51 कितने बचे? 11 उतारा 9 को 17 सत्ते 119। अब 17 का नहीं जा रहा, 19 करेंगे, दूनी दूनी 38 19 दूनी 38 कितने बचे? 5 उतारा 7 19 थी 57 और 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार। तो 7429 के गुणनखंड आए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये क्या करे? हमने अवैध गुणनखंड करे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ पे एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या? 26 और 91 के 26 और 91 इनके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पहले 26 का भाग गुणन करेंगे, 2 का भाग 13 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार, 91 का भाग गुणन करेंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 13 7 91 13 का भाग 13 में 1 बार। तो हमारे पास 26 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 13। 91 के गुणनखंड क्या है? 7 इंटू 13। एचसीएफ ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो हमारा एचसीएफ कितना आया? 13। एलसीएम का मतलब होता है भंडारा। मतलब भंडारा में जब सभी को लेकर चलते हैं तो यहाँ भी सभी संख्याओं को लेकर चलेंगे। देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ लेंगे 2 को भी लेंगे, 13 यहाँ है, यहाँ 13 को भी लेंगे, 7 यहाँ है तो 7 को भी लेंगे। देखो 13 7 91, 2 गुना 13 7 91, इसको गुना करेंगे 182, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच क्या होती है? दो संख्याओं का गुना
बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी हमारी 26 और 91। 26 को गुना करेंगे 91 से। और एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ 7 और एलसीएम कितना हमारा एचसीएफ 13 हमारा और एलसीएम है 182। इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26 का 6 हासिल की 2 13 7 91 13 इंटू 104 104 में 2 जोड़ेंगे 106 106 का 6 हासिल की 10 13 कम 10 और 23। ये भी इसको गुना करेंगे जब भी कितना आएगा 2366 आएगा। ये होगी हमारी पहली जांच। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पहले किसके गुणनखंड करेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग देंगे 25 बार और ये 5 बार 255 बार। अब 2 का भाग में जा रहा है 3 करेंगे 5 5 10 और 2 12 3 के भाज्य तक नियम लगाएंगे 3 का भाग जा रहा है 3 8 24 बचा 1 12 5 3 5 15 फिर 5 का भाग जा रहा है कितनी बार 17 बार 17 में 17 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम किसके करेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है 46 बार फिर 2 का भाग देंगे 23 बार 23 में 23 का भाग जाएगा क्यों 23 क्या है ये अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 510 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इधर 92 के गुणनखंड आए 2 गुना 2 गुना 23। तो एचसीएफ याद करेंगे और क्या याद करेंगे एलसीएम याद करेंगे। एचसीएफ जो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी तो 2 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें कॉमन। तो एचसीएफ कितना आया 2। एलसीएम क्या होता है सभी को लेना 2 कितनी बार है 2 बार है 1 बार। तो एचसीएम 2 को कितनी बार लेंगे 2 बार 3 भी है 17 भी है और 23 भी है। गुना करेंगे ध्यान से पहले इन तीनों गुना कर लेते 3 दूनी 6 6 दूनी 12 इंटू 17 को 3 से गुना करेंगे 17 की 51 का 1 हासिल की 5 17 दूनी 34 और 5 39 फिर इसको 12 से गुना करेंगे 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1 12 नंबर 108 108 और 1 109 का 9 हासिल की 10 हासिल की 10 12 थे 36 और 10 46। ये हमारा क्या आया है एलसीएम आया है। एलसीएम आया 4692। ये यहाँ पर हमसे 5 छूट गया है इस 5 को भी लिखेंगे हम। अब लिखेंगे 17 इंटू 23 फिर से गुना करेंगे इसको 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 पंजो 60। ये यहाँ तक गुना आया 60। अब गुना करेंगे 17 को 23 से 17 थी 51 का 1 हासिल की 5 17 दूनी 34 और 5 39। अब 60 को गुना करेंगे इससे 0 से गुना करेंगे तो 0। अब 6 से गुना करेंगे 6 एकम 6 6 नाम 54 का 4 हासिल की 5 6 थी 18 5 23। ये हमारा क्या आया एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया है 23460। ये उत्तर हमारा सही है। अब क्या करेंगे हम जांच करेंगे। जांच क्या होती है दो संख्याओं का गुना बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या हमारी 510 दूसरी संख्या हमारी 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है 2 एलसीएम आया 23460। अब 2 से इसको गुना करेंगे 2 से 0 करेंगे 0 2 से 6 को करेंगे 2 6 के 12 का 2 हासिल की 1 2 चौको 8 और 1 9 2 दिया 6 और 2 दूनी 4 गया 46920। ये भी कितना आएगा 46920। ये हमारी जांच हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या 336 और 54। 336 के गुणनखंड करेंगे पहले 2 का भाग देंगे इसमें 2 एकम 2 16 दूनी 32 1 2 अंटे 16 फिर से 2 का भाग जा रहा है 2 अंटे 16 2 चौको 8 फिर से 2 का भाग जा रहा है 2 चौको 8 2 दूनी फिर से 2 का भाग अब 3 का भाग जा रहा है 7 बार 7 में 7 का भाग जा रहा है 1 बार। अब 54 के गुणनखंड करेंगे 2 का भाग 27 बार 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारे पास 336 के गुणनखंड आए 2 कितनी बार है 1 2 3 4। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 इंटू 7। 54 के गुणनखंड आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सबसे पहले क्या याद करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कॉमन देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 आ रहा है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 को मना। तो एचसीएफ आ गया हमारा 6। अब याद करेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इनमें सभी को लेते हैं 2 कितनी बार है 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 कितनी बार है यहाँ 1 बार है 3 बार तो 3 बार लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 7 भी आ रहा है तो 7 को भी लेंगे। देखो और कोई संख्या तो नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 थी 48। यहाँ तक कितना आया 16 थी 48।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 इंटू 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 7 63। इसको हम गुना करेंगे साइड में, 48 को गुना करेंगे किससे 63 से। 3 8 24 का 4 हासिल की 2, 3 4 12 और 2 14, 6 48 का 8 हासिल की 4, 6 4 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल की 1, 8 और 9 1 10 की 0, 10 की 0 हासिल की 1 2 1 3। तो हमारा ये एलसीएम आया कितना 3024। तुम्हारा एलसीएम आ चुका है 3024। अब हम इसकी क्या करेंगे जांच करेंगे। क्या करेंगे जांच। जांच क्या होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जांच होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा उत्तर आया एलसीएम, ये एचसीएफ का उत्तर आया। तो पहली संख्या क्या होती है, पहली संख्या दे रखी है 336, दूसरी संख्या हमारे पास 54 बराबर एचसीएफ कितना आया हमारा 6, एलसीएम आया 3024। 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 4 को 24 का 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 तो 14 का 4 हासिल की 1, 6 से 0 गुना करेंगे 0 1 हासिल 1, 6 तिया 18। ये आ गया हमारा 18144। इस प्रकार हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की जांच पूरी हुई। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है 12 15 21 इनके क्या करनी है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, तो इनके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले 12 के करेंगे 2 चिप के 12 है, 2 का भाग जैसे 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 21 का गुणनखंड करेंगे 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार। तो इनका अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 12 के आए 2 गुना 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुना 5, 21 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुना 7। तो एचसीएफ याद करेंगे और क्या याद करेंगे एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 3 क्या सभी जगह है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 3 आ गया। एलसीएम दूसरा एलसीएम कैसे याद करेंगे, एलसीएम का मतलब होता है भंडारा। भंडारा जिस प्रकार सभी को लेते हैं तो एलसीएम में भी सभी संख्याओं को लेंगे। 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 इंटू 2, 3 एक बार तो 3 लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, गुना करेंगे 7 5 35, 35 जी 105, 105 को 2 से करेंगे 210, 210 को 2 से करेंगे 420। ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 23 और 29। जब 17 का अभाज्य गुणन करेंगे तो कितना आएगा 17 का 17 ही आएगा, 23 का 23 ही आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 का अभाज्य गुणन कितने आएंगे 17 ही है, 23 का 23 है और 29 का 29 है, क्योंकि ये सब क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो एचसीएफ ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनमें कॉमन एचसीएफ क्या होता है कॉमन, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जिसका कोई नहीं तो उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला कितना है 1, तो मतलब इसका एचसीएफ भी कितना आएगा 1। वो कैसे आएगा, यहाँ भी 1 से गुना, यहाँ भी 1 से गुना, यहाँ भी 1 से गुना, तो एचसीएफ कितना आ गया 1। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा 17 गुना 23 गुना 29। पहले ये दोनों को गुना करेंगे हम, 29 का पारा 3 बार, 29 दूनी 58, 29 87 का 7 हासिल की 8, 29 दूनी 58, 58 और 8 66। ये आ गया। 17 से गुना करेंगे तो 17 7 119 का 9 हासिल की 11, 17 छक्के 102, 102 में 11 जोड़ेंगे 113, 113 का 3 हासिल की 11, 17 छक्के 102, 102 में 11 जोड़ेंगे तो 113। ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का 8 9 और 25। इसके भी क्या करने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। सबसे पहले 8 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। अब हम करेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। अब हम करेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2। अब 9 के अभाज्य गुणन करेंगे 3 गुना 3, 25 के अभाज्य गुणन करें 5 इंटू 5। तो एचसीएफ याद करेंगे और क्या याद करेंगे एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है जो कॉमन, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 होता है ऊपर वाला। एलसीएम क्या होता है सभी को लेते हैं इसमें। 2 कितनी बार है 3 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार है। मतलब इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे गुना करेंगे। मतलब ये कितने आया 8 गुना 9 गुना 25,
तो ये दोनों को गुणा करेंगे 25 नंबर 225 गुना 8, 8 को मत गुना करेंगे, 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 2 16 4 20 की 0 हासिल लगी 2, 8 2 16 2 18। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया 1800। ये क्या हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9, तो कह रहा है इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमको एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम पूछा गया है और पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या है 657। ये 9 गुना में और उधर जाएगा तो भाग में। अब 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, 9 से कट रहा है 9 तिया 27, कितने बचे 3, 9 चौकू 36, मतलब एलसीएम आएगा हमारा 657 को गुना करेंगे 34 से। देखो गुना नीचे स्टार्ट करेंगे, 4 7 28 का 8 हासिल की 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल की 2, 3 5 15 17 और 7 हासिल किए, 3 6 4 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 और 3 हासिल की 1, 9 10 और 2 12 और 2 हासिल की 1। ये आया हमारा 22,338। तो एलसीएम आया हमारा 22,338। यही का हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। मतलब जो संख्या है हमारी, संख्या दे रखी है हमारी 6 की घात n, पूछ रहा है ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम n का मान लिखेंगे 1, n का मान क्या लिखेंगे 1, तो 6 की घात 1 का मतलब 6, n बराबर लिखते हैं 2, 6 की घात 2 का मतलब है कितना 36, n बराबर लिखते हैं हम 3, तो 6 की घात 3 का मतलब है 216। ऐसा हम n के मान लिखते जाएंगे तो इसके भी मान आते जाएंगे। लेकिन हम ध्यान से देखने पता चल रहा है ये हमेशा 6 पर समाप्त हो रही है, मतलब कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती है। और हम इसको 6 की घात n के क्या कर सकते हैं गुणनखंड, 6 को क्या ले सकते हैं 2 × 3। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है जब 6 के अभाज्य करते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अलावा 2 व 3 के अलावा कोई गुणनखंड 5 नहीं है, कोई गुणनखंड 5 नहीं है। अतः 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों, जो संख्या अगर जिस संख्या के अंत में अगर गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा था वह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर इस संख्या के में 5 आ रहा है गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और एक और संख्या है भाज्य संख्या क्यों है। मतलब भाज्य जो है पूछ रहा है क्यों है। हम जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले दिया हमें 7 × 11 × 13 + 13। इसमें ध्यान से देखेंगे 13 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 7 × 11 × 1 + 1, 13 की जगह 13, 11 7 77 + 1, तो 13 × कितना आ गया 78 आ गया। क्या आ गया 13 × 78 आ गया है। तो लिखेंगे यहाँ इसमें अभाज्य संख्या 13 प्राप्त हो रही है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसका देखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए यहाँ 5 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो 5 आ जाएगा 7 × 6 42, 7 × 6 42, ये दोनों गुना कर लिए गुना 4 × 12 12 दूनी 24 + 1 गुना करेंगे इसको भी हम 24 दूनी 48 का 8 हासिल की 4, 24 96 और 4 100 + 1, तो ये आ गया 1009। इसके अभाज्य गुणनखंड में
5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तक देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 देख, हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। एक क्या वृत्ताकार पथ है, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्या है वृत्ताकार पथ है, इसमें एक ही स्थान से, एक तो लड़की है सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है और एक कौन है रवि। तो सोनिया एक चक्कर पूरा करती है 18 मिनट में, सोनिया एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है कितने मिनट में, 18 मिनट में, जबकि रवि एक चक्कर कितने मिनट में पूरा कर रहा है, रवि एक चक्कर पूरा करता है कितने मिनट में, 12 मिनट में। दोनों साथ साथ यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, सोनिया भी और रवि भी दोनों साथ साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय बाद वे पुनः दोबारा इसी स्थान पर मिलेंगे। तो हमें पता है एक 18 मिनट में तो सोनिया का एक चक्कर पूरा होगा, जबकि रवि का 12 मिनट हो जाएगा। जब सोनिया का दूसरा चक्कर 36 मिनट में होगा, तब तो रवि 3 चक्कर दे चुका होगा, मतलब उत्तर आएगा इसका 36। लेकिन करेंगे कैसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 18 और 12 का क्या ज्ञात करेंगे हम, एलसीएम। 18 के क्या करेंगे, गुणनखंड, 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार किसके करेंगे, 12 के, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 18 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 गुना 3। 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम पूछ रहा है, क्या है इसमें, एलसीएम। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट बाद